Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन के अंदर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डन किए थे। आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके सम को सोल्व करते हैं। फिर भी आज आपको एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा तो होगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा तो होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो होगा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा तो होगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो होगा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो होगा सेक थीटा। यानी आपको सिर्फ तीन पेयर ही याद रखने हैं। साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में होता है, ये एक पेयर हुआ। दूसरा, टेन कोट में कन्वर्ट होता है, कोट टेन में कन्वर्ट होता है। तीसरा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम और आप मिलके क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। स्टूडेंट्स आपको यहां पे क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। tan 2a यहां पे गिवन है और यहां पे आपको कोट वाला कोई भी एक एंगल गिवन है। स्टूडेंट्स ये बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर है वही आंसर राइट हैंड साइड का, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहां पे इक्वल टू है और यहां पे एक फंक्शन है कोट और यहां पे टेन गिवन है, अगर ये दोनों में एक टाइप में कन्वर्ट कर दूं, इसका मतलब दोनों की वैल्यू टेन में कन्वर्ट कर दूं या फिर दोनों की वैल्यू कोट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सम मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला याद है कि कोट 90 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या आता था, टेन थीटा। यानी स्टूडेंट्स मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे मैं कुछ ऐसे ही स्टेप करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स यहां पे टेन 2a गिवन है, ये 2a क्या है, ये आपका थीटा है। अगर ये 10 को मैं कोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हो टेन 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री जो गिवन था। दूसरा स्टूडेंट्स, अब ये जो टेन 2a दिख रहा है आपको, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कोट के अंदर। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने यहां पे देखा होगा कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा के बराबर में ये वैल्यू भी लिख सकता हूं कोट 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां पे वही स्टेप करने जा रहा हूं, टेन 2a यानी टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू यहां पे कौन सी है आपके पास, 2a, तो यहां पे भी 2a ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, टेन 2a इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस 2a, यहां पे कोट a माइनस 18 डिग्री एज इट इज। ये करने का रीजन बताओ सर। ये करने का रीजन वह है बेटा कि यहां पे कोट है और यहां पे भी कोट। अब इन दोनों की बीच में जो इक्वल टू का सिंबल है, इसका हम यूज करने वाले हैं। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पे भी कोट है और यहां पे भी कोट है, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं और ये कोट कोट फंक्शन कैंसिल हो गए, क्या बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। इसका मतलब आगे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 18 डिग्री जो नेगेटिव है उसको मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाता हूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो आपको 2a दिख रहा है वो है नेगेटिव। इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लाते ही ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 2a। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या होगा, 19 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। ये दोनों लाइक टर्म हो गई, इसका एडिशन आप जानते हो वो होगा 3a, और इसका एडिशन का आंसर आता है 108 डिग्री। मतलब अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, 3 को डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा और a की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से 36 डिग्री। है ना बहुत आसान सम स्टूडेंट्स। चलिए ऐसा ही एक सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a इज इक्वल टू कोट b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स यहां पे भी आप देख रहे हो
इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको tan फंक्शन गिवन है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आपको कोट वाला फंक्शन गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से आपको एक बहुत अच्छा नोट मिलता है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल है इसका मतलब मैं दोनों साइड tan या फिर दोनों साइड कोट में मेरा वैल्यू ला दूं तो इक्वल टू करने में बहुत आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू कोट b। अगर स्टूडेंट्स ये कोट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कोट किस में कन्वर्ट होगा, tan में, जो आप जानते हो। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हो कि आपको ये वैल्यू मालूम है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। इसका मतलब आपको ये कन्वर्जेशन याद है, tan 90 माइनस थीटा तो होता है कोट थीटा, लेकिन इसका रिवर्स भी तो सही होगा ना, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पे वही कंसेप्ट यूज किया हुआ है। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस थीटा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या वैल्यू है, b, तो यहाँ पे भी b ही रहेगा। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट चेक करो, यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी tan है, इन दोनों के बीच में इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। हमें क्या प्रूव करना था, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी वैल्यू मेरे पास आ गई है, सिर्फ ये नेगेटिव b को इज इक्वल टू के इस साइड पे भेजता हूं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम अगला सम यही टाइप का करने जा रहे हैं। इफ sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री where 4a is acute angle then find the value of angle a। स्टूडेंट आप देख रहे हो यहां पे आपको sec 4a is equal to cosec a माइनस 20 दिया है। आपको समझ में आ गया कि हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, राइट। मैं आपको ऐसा बोलता हूं स्टूडेंट्स, आपको कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला याद है क्या, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला आपको याद है तो बोलोगे सर इसका फॉर्मूला तो सेक थीटा होता है। वेरी गुड, मतलब आप सेक थीटा की जगह पे ये वैल्यू भी तो लिख सकते हैं। आपने अभी तक ये वैल्यू देखी थी, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक थीटा के बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा में ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, राइट। चलिए सबसे पहले गिवन जो भी था उसको लिख दिया एज इट इज, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, सेक 4a को यानी सेक थीटा को लिखता हूं मैं कोसेक 90 माइनस थीटा, जो आप देख रहे हो कोसेक 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे सर थीटा नहीं है 4a, कोई नहीं, तो यहाँ पे 4a ही तेरे को लिखना है, राइट। इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कोसेक चल रहा है, यहाँ पे भी कोसेक चल रहा है, इन दोनों को बाहर जाने दो तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, राइट। अब इन दोनों में से जो भी लाइक टर्म है उसका एडिशन कर देंगे और एंगल जो 20 डिग्री आपको दिख रहा है उसको इस साइड पे लाएंगे तो ये नेगेटिव था तो यहाँ पे आते ही पॉजिटिव हो जाएगा, एज वेल एज माइनस 4a वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव था तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a। इन दोनों का एडिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस 4a, तो इसका आंसर आएगा 5a और 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री का आंसर क्या आता है, 110 डिग्री। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिल सकती है, 22 डिग्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको टिक मार्क कर दीजिएगा। इसी टाइप के कई सारे एमसीक्यू और कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे कोस साइन कोस देख रहे हो तो यहाँ पे टेन कोट आ सकता है, या फिर b प्लस सी की जगह पे a प्लस बी आ सकता है, या फिर a प्लस सी आ सकता है। यानी स्टूडेंट्स ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल यहाँ पे भी हो सकते हैं और तीसरा एंगल यहाँ पे आएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन कोस देख रहे हो, वहां पे टेन कोट भी आ सकता है और सेक कोसेक भी आ सकता है।
तो किस तरह से सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा सम है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट फॉर अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी दिख रहा है वो लाने की कोशिश करनी है। सबसे पहला स्टेप, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सिर्फ बी प्लस सी ही चाहिए। इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए आपको। तो क्या करना है, ए को इस साइड पे भेज दो, तो ए पॉजिटिव था तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब आगे क्या देखना है आपको, सर यहाँ पे b प्लस सी है अपॉन 2 है, तो कोई नहीं, मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूं। तो दोनों साइड डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल b प्लस एंगल c डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल a अपॉन 2। राइट। अब स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, वो तो एज इट इज 180 बाई 2। इसका आंसर तो मेरे पास है, उसका आंसर क्या है 90 डिग्री। तो ये होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। इज इट क्लियर? सर यहाँ पे तो साइन फंक्शन है, हाँ कोई नहीं, तो साइन से दोनों की ओर मल्टीपल करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे भी वही बात है, साइन 90 माइनस ए बाई 2। राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, साइन बी प्लस सी बाई 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आप जानते हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर तो आपको याद है, क्या होगा कोस थीटा। मतलब यहां पे सर थीटा था तो यहां पे भी थीटा आया, हाँ वही बात, यानी यहां पे साइन बी प्लस सी बाई 2 एज इट इज रखा मैंने, ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा। आपके पास थीटा की वैल्यू कौन सी है, a बाई 2, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में, लेकिन थीटा इज इक्वल टू a बाई 2 है, तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, कोस a बाई 2। देखिए प्रूव हो गया, कितना आसान सम है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको आंसर्स जो भी दे रहा है वो आंसर का एंगल 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। मतलब यहां पे आप देखो स्टूडेंट क्वेश्चन पे, तो आपको दिख रहा है, आपको क्वेश्चन पे साइन 67 डिग्री गिवन है, ये तो 45 से लार्जर नंबर है, एज वेल एज 75 डिग्री वो भी 45 से लार्जर डिग्री है। मतलब ये दोनों का आंसर आपको 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो कंपलसरी आपको एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट कौन सा है, देखो स्टूडेंट्स, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री ये हमें गिवन था। मैं इसके बराबर ऐसा भी तो लिख सकता हूं, साइन 67 को लिखो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कोस 75 को लिखो, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो क्या होगा ये, कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला याद है, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बोलो, तो वो होगा कोस थीटा, एज वेल एज कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बोलो तो वो होगा साइन थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस थीटा तो वो होगा कोस थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है 23, तो यहाँ पे 23, कोस 90 माइनस थीटा तो वो होगा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, तो ये रहा 15। चेक करो स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आते हैं या नहीं आते हैं, हाँ आते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको करवाई है, जो हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक एक ही एग्जाम्पल है। चलिए अब उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री वेर 3a इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a।
स्टूडेंट्स हमने आगे कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल कर दिए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको साइन 3a गिवन है, उसके बराबर कौन सी वैल्यू है, कोस a माइनस 26 डिग्री, राइट। अब आपको याद है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी समझाया था कि आपको याद है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसका आंसर क्या आता था, तो आपने बोला साइन थीटा। ये एक्चुअल प्रोसेस है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन आप इसके बराबर ये भी तो सोच सकते हो ना, यानी साइन थीटा गिवन है तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, वही लिखा है, देखो यहाँ पे कोस था तो यहाँ पे कोस लाने क्या ट्राई किया मैंने, किस तरह से आया आप देखो। साइन 3a को किस तरह से लिखा जा सकता है, यानी साइन थीटा को किस तरह से लिखा जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है, 3a, तो यहाँ पे भी 3a रहेगा, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कोस, यहाँ पे भी कोस, तो दोनों की साइड कैंसिल, और क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। इसका मतलब जो भी लाइक टर्म है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो करेंगे, लेकिन ये 3 को तो इस साइड ले जाना पड़ेगा ना, एज वेल एज ये जो 26 डिग्री आपको दिख रहा है उसको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाते ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3a। मतलब इन दोनों का एडिशन क्या देगा आपको, 116 डिग्री इज इक्वल टू 4a, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 29 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11। एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल 7 किया था एक्सरसाइज 8.3 का, इसके रिलेटेड ही ये एग्जांपल 11 है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इसका जो भी आपको कोट का एंगल दिया है वो 85 डिग्री, मतलब 45 से तो लार्जर नंबर ही है, और ये नंबर भी 45 से लार्जर नंबर है। अब स्टूडेंट्स ये 85 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले गिवन क्या था, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब स्टूडेंट्स 85 डिग्री को लिखने का तरीका बोलो तो कोट एज इट इज, और 85 को लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, प्लस कोस एज इट इज 75 डिग्री को लिखने का तरीका बताओ। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री आप कर दो, राइट। तो ये क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, लेकिन थीटा क्या है यहाँ पे 5, तो ये हुआ आपका टेन 5 डिग्री, एज वेल एज कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, लेकिन थीटा क्या है आपके पास 15 डिग्री। तो देखो ये आपका दोनों आंसर, ये आपके आंसर आए स्टूडेंट्स, दोनों एंगल वो लाई कर रहे हैं 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video.